कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। करेंगे शुरुआत, लेकिन उससे पहले देखिए आज के पॉलिटिकल पंच। मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं। शिरोमणि अकाली दल कहाँ गया? जेडीयू कहाँ गई? शिवसेना कहाँ गई? ये सारे दल एक एक करके भारतीय जनता पार्टी ने इनको तोड़ने का काम किया या इनको खाने का काम किया। अगर अब भी आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो कब समझ में आएगा? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस पीड़ा को झेले हैं कि उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शन में किस तरीके से तांडव हुआ, अधिकारियों के द्वारा कितना तांडव किया गया, वो इस पीड़ा को भी समझते हैं। इसलिए उनके साथ खड़ा होने के लिए वहाँ पर गए हैं। इसका स्वागत किया जाना चाहिए। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की बड़ी सियासी हार के बाद अब सिर्फ कोलकाता ही नहीं, दिल्ली और लखनऊ की राजनीति भी गर्मा चुकी है। इंडी गठबंधन के भीतर खुलकर सवाल उठने लगे हैं। कोई कांग्रेस पर सहयोगियों को कमजोर करने का आरोप लगा रहा है, तो कोई कह रहा है कि बीजेपी से लड़ाई में छोटे दल ही सबसे ज्यादा नुकसान उठा रहे हैं। अखिलेश यादव की मुश्किल वक्त में साथ नहीं छोड़ने वाली पोस्ट ने और सियासी हलचल बढ़ा दी है। लेकिन इस बीच कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बयान विपक्ष के भीतर की बेचैनी को सामने ले आया। इमरान मसूद ने कहा, बीजेपी ने छोटे दलों को खा लिया और राहुल गांधी ही टक्कर ले सकते हैं। सवाल यह कि क्या बंगाल की हार ने 2027 की लड़ाई से पहले विपक्ष की एकता पर सवाल खड़े कर दिए हैं? क्या राहुल और अखिलेश की दोस्ती दबाव में आ गई है? इसी पर आज की महाबहस गेस्ट पैनल हमें ज्वाइन कर रहा है। आपका इंट्रोडक्शन करा देते हैं। हमारे साथ राकेश त्रिपाठी जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, शौर्य सिंह जी है, समाजवादी पार्टी प्रवक्ता, डॉक्टर कुलभूषण त्रिपाठी, प्रवक्ता कांग्रेस हमारे बीच में है, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी है, प्रवक्ता सुभाषपा, डॉक्टर सुनील कौशिक, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का पैनल पर स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले महाबहस के सवालों पर नजर डालते हैं। सवाल यह कि ममता की हार, यूपी में अब विपक्ष में हाहाकार, ना सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि कहा जा रहा है कि क्या इंडिया गठबंधन के भीतर कोई लकीर खिंच गई, मतलब कोई डिवीजन लाइन खिंच गई है, कोई बांट हो गई है, कोई फूट हो गई है। नेताओं के बयान जिस तरीके से सामने आ रहे हैं, चाहे कांग्रेसी खेमे की बात हो, चाहे अखिलेश यादव का पोस्ट हो। राहुल के इमरान का बयान, अखिलेश परेशान। हमने आपको सुनवाया इमरान मसूद क्या कह रहे थे। इमरान मसूद का यह कहना है कि बीजेपी से सिर्फ राहुल गांधी निपट सकते हैं, राहुल गांधी ही टक्कर ले सकते हैं और ये बात समझ लेनी चाहिए कि बीजेपी छोटे दलों को खा जाती है। मतलब कांग्रेस नसीहत दे रही है, यहां तंज भी कस रही है। अखिलेश परेशान, 27 का चक्कर आसान नहीं, मोदी योगी से टक्कर, ये बड़ा सवाल है। इसी पर डिबेट की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले सबको स्क्रीन पर लेकर आइए। शौर्य सिंह जी हमारे बीच में, सपा प्रवक्ता। शौर्य जी, आप ही से ये सवाल है कि क्या पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद जो विपक्ष का गठबंधन है इंडिया ब्लॉक, उसके भीतर सब कुछ ठीक चल रहा है? अखिलेश यादव पोस्ट कर रहे हैं कि भाई हम मुश्किल वक्त में भी साथ नहीं छोड़ते, मतलब कहीं ना कहीं ये तंज कांग्रेस की ओर था। इमरान मसूद कह रहे हैं कि अब भी समझ में नहीं आया कि बीजेपी छोटे दलों को खा जाती है, बीजेपी से सिर्फ राहुल गांधी लड़ सकते हैं। अब इसके क्या मायने निकाले जाए? जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी देखिए, अखिलेश यादव जी का स्टैंड, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्टैंड हमेशा से, जिसका भी सपोर्ट उन्होंने किया है या जिसके साथ भी वो खड़े रहे हैं, हमेशा से क्लियर रहा है। और सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं या वेस्ट बंगाल के हम लोग जो इलेक्शंस देख रहे हैं, उसके नतीजे उत्तर प्रदेश में कोई असर नहीं डालने वाले हैं। क्योंकि आज आप देखिए कि गठबंधन में जो लोग, आज मैं ये कहती हूँ कि एनडीए के साथ है, बीजेपी के साथ अपने गठबंधन उन्होंने दे रखी है, कहीं ना कहीं उन लोग का लगाव और जुड़ाव समाजवादी के पार्टी के साथ ही रहा है। और आप ही देखिए कि हमारे पार्टी के कितने विधायक हैं और कितने सांसद हैं, और हमने हर जगह से जिस भी पार्टी ने सीट्स मांगी हैं उस जगह से समाजवादी पार्टी ने अपने गठबंधन के प्रत्याशियों को सीट भी दी है और उन्होंने विजेता भी दिलाया है। तो मेरा मानना ये है कि अखिलेश यादव जी का के भीतर सब सही चल रहा है, इसको तो आप बिल्कुल बाईपास कर गई। बिल्कुल सब सही चल रहा है। गठबंधन की सरकार है, उसका नतीजा 2024 के इलेक्शंस में सबके सामने था और जितनी भी अटकलियां सामने आए या कोई भी कुछ भी बोले, उस पे जो है प्रतिक्रिया देने से अच्छा है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति पे हम फोकस करें।
चलिए, आप कह रहे हैं कि प्रतिक्रिया देने से बेहतर है, लेकिन आपके तो पार्टी के अध्यक्ष ही कह रहे हैं, पोस्ट लिखकर कह रहे हैं कि हम वो नहीं है जो मुश्किलों में साथ छोड़ दे। मतलब यहां इशारा कांग्रेस की ओर था। कुलभूषण त्रिपाठी जी ये नैरेटिव किस तरह से बनाया जाता है, पूरी तरह से हमारे निशाने पर भारतीय जनता पार्टी है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति आज तक देश ने देखी है कि जो छोटे दलों को निगल जाने का काम करती है, जिसके साथ गठबंधन किया उसी को खत्म कर दिया। राहुल गांधी जी और अखिलेश जी एक साथ मिलकर लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, और इसी से आज भाजपा बौखलाई हुई है। कांग्रेस हमेशा अपने साथियों के साथ खड़ी रहती है। अखिलेश जी ने भी उसी इशारे को कहा है। भारतीय जनता पार्टी नहीं है हम लोग, भारतीय जनता पार्टी की भय, भूख, अच्छा, भ्रष्टाचार पश्चिम बंगाल कब जा रहे हैं आपके शीर्ष नेता? आप कह रहे हैं ना हम अपने साथियों के साथ खड़े रहते हैं। पश्चिम बंगाल कब जा हाँ, रहे तो हैं? राहुल जी ने भी ट्वीट किया है। पश्चिम बंगाल के परिणाम के बाद राहुल जी ने कहा कि अगर जो कोई भी ममता की हार पर खुश हो रहा है तो वो कांग्रेसी नहीं है, वो कांग्रेस की राजनीति नहीं है। हम लोग ये देख रहे हैं कि किस तरह से लोकतंत्र को हराया गया, लोकतंत्र को निगला गया बंगाल में, सभी को दिखाई दे रहा है। इमरान मसूद ने यह क्यों कहा कि बीजेपी छोटे दलों को खा जाती है? अब भी हाँ, सपा को बिल्कुल समझ में बीजेपी नहीं आ खा रहा, जाती है। सिर्फ राहुल गांधी बीजेपी का मुकाबला कर सकते हैं, यह क्यों कहा उन्होंने? राहुल गांधी, अखिलेश यादव, इंडिया गठबंधन के नेता मिलकर लड़ाई लड़ रहे हैं और उसमें राहुल जी नेतृत्व कर रहे हैं। अच्छा, राहुल जी नेतृत्व कर रहे हैं, ये कांग्रेस पार्टी का कहना है। सपा प्रवक्ता डिस्कनेक्ट हो गई हैं, उनको कनेक्ट करेंगे, उनसे बातचीत हम करेंगे। ठीक है, चलिए, आ गई हमारे बीच में शौर्य सिंह, लेकिन उन्होंने सुनी नहीं होगी आपकी बात, सुनी नहीं होगी आपकी बात। मैं लौटूंगी बहरहाल। राकेश त्रिपाठी जी हमारे बीच में, बीजेपी प्रवक्ता। राकेश जी, पश्चिम बंगाल में लैंडस्लाइड विक्ट्री के बाद एक तरफ अखिलेश यादव जाते हैं, ममता बनर्जी को मिलते हैं, और हर तरफ वो तस्वीरें आती हैं कि वो कितने साधारण से घर में रहती हैं, वो दिलों में बसती हैं, वो कहते हैं कि आपने दिल जीता है, और ये भी पोस्ट करते हैं कि हम मुश्किल वक्त में साथ नहीं छोड़ते कांग्रेस की तरफ। और कांग्रेस कह रही है कि हम बिल्कुल साथ साथ हैं और हम लीड कर रहे हैं इंडिया गठबंधन को। आस्था जी, अभी कुलभूषण जी कह रहे थे कि ममता बनर्जी के हारने पर अगर कोई खुश हो रहा है तो वो कम लोकतंत्र का समर्थक नहीं हो सकता है। मैं एक वीडियो कही तो दिखाऊंगा आपके दर्शकों के लिए। ये वीडियो मैंने अपने ट्विटर हैंडल पे, एक्स हैंडल पर मैंने इसको पोस्ट भी किया हुआ है, और बहुत सामान्य लोगों को सबको दिखाई पड़ेगा कि कैसे करीमनगर विधानसभा क्षेत्र में नाम बता रहा हूं, नादिया जिला है, नादिया जिला के करीमनगर का ये वीडियो है, जहां कांग्रेसी हर्ष मना रहे हैं। क्योंकि टीएमसी ने उनका कार्यालय कब्जा करके रखा हुआ था। कांग्रेस अंतर्द्वंद में फंसी हुई है, वो तय नहीं कर पाती है कि किस तरफ चले, किस तरफ जाए। वो एक तरफ टीएमसी का वहां विरोध करती है, टीएमसी के खिलाफ चुनाव लड़ती है, और दूसरी तरफ टीएमसी की हार के बाद ये कहती है कि नहीं, एनडीए अलायंस एकजुट है। ये एनडीए अलायंस अवसरवादियों का समूह है। और कैसे अवसरवादियों का समूह है कि जब मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होते हैं तो कौन अखिलेश वखिलेश पूछने का काम कमलनाथ करते हैं, और अखिलेश यादव कांग्रेस पार्टी को फरेबी पार्टी कहते हैं, तमाम प्रकार की ओछी टिप्पणियां कांग्रेस पार्टी के लिए करते हैं। कैसे अरविंद केजरीवाल गुजरात के भीतर चुनाव लड़ने के लिए जाते हैं और कांग्रेस के ऊपर तमाम प्रकार के आरोप करने का काम करते हैं, और कैसे केजरीवाल के खिलाफ, केजरीवाल के हारने के बाद उनके खिलाफ किस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता लगातार टिप्पणियां करते हैं। सच बात यह है कि यह अवसरवादियों का एक ऐसा समूह था जो नरेंद्र मोदी की लोक कल्याण नीतियां, गरीब कल्याण नीतियों से परेशान है, जिनको उनके पारिवारिक कुनबे के बिखरने का एक बड़ा खतरा दिखाई पड़ रहा है कि कैसे उनका परिवार एकजुट हो जाए। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि हमने गठबंधन पार्टनर्स को साथ लेकर के चले हैं। सच बात यह है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको अखिलेश जी ने ठगा नहीं। अपनी पार्टी के आजम खान को तो अलग थलग छोड़ दिया, आज पार्टी में पीडीए का नारा दिया। पीडीए मतलब परिवार में केवल डिंपल और अखिलेश। सबको याद है कि चाचा शिवपाल के साथ सत्ता में रहते हुए कैसे हाथापाई की, कैसे अपने पिताजी से पार्टी छीन लेने का काम किया। यानी परिवार में भी जो सबका ना हो पाया वो अपने गठबंधन अलायंस के साथ कैसा होगा। हर बार गठबंधन कैसे टूटा, सुभाषपा के साथ क्या उन्होंने रोल किया, आरएलडी के साथ उन्होंने किस तरह का व्यवहार किया, किस तरह से उन्होंने आज अपना दल कमेरावादी पूछे ना, आज पल्लवी पटेल के साथ वो कैसा व्यवहार कर रहे हैं। गठबंधन पार्टनर्स में एक भी व्यक्ति के साथ अखिलेश जी का कभी रोल ठीक नहीं रहा है। ठीक है, हमारे बीच में सुभाषपा के प्रवक्ता भी हैं। एक बार सबसे पहले ओपनिंग रिमार्क्स ले लेते हैं। ज्ञानेंद्र प्रताप जी, आपके और सपा के बीच में तो आवाजाही चली हुई है, आपके कुछ नेता सपा में जा रहे हैं, सपा के कुछ नेता आप में आ रहे हैं, और समाजवादी पार्टी का फोकस पूरी तरीके से 27 पर है। आस्था जी, सबसे पहले सभी पैनलिस्ट को मैं नमस्कार करता हूँ। जहाँ तक आपका प्रश्न है कि हमारे नेता या उनके नेता हमारे यहाँ आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो दोनों बातें आप कह ही रही हैं
राजनीति है, विचारधाराओं की लड़ाई होती है। कुछ लोग उनके साथ जाते हैं, कुछ लोग हमारे साथ जाते हैं। आपने दोनों को सहमति दी अपनी, ये विषय अलग है। लेकिन जहां तक इंडी अलायंस का जो मामला है कि वहां पर जो आपसी तनाव चल रहा है, जो आपसी मतभेद चल रहा है, जो विचारों की एकजुटता नहीं हो पा रही है, उनका अभी तक आप देखिए, जब से इंडी अलायंस बना हुआ है तब से लेकर के आज तक इंडी अलायंस का एक नेता, स्वीकार्य नेता आप बता दीजिए जिसको सभी दलों ने स्वीकारा हो। ना वो राहुल गांधी हो सकते हैं, ना वो ममता बनर्जी हो सकती है, ना ही वो बिहार वाले अपने भैया हो सकते हैं। कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो एक सबको स्वीकार्य नेता हो। उसी के लिए संघर्ष कर रहे हैं सभी लोग, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे जितने भी दल उनके साथ में हैं, वो सभी लोग नंबर 1 बनने के लिए, नेतृत्व करने के लिए, नेता बनने के लिए आज भी संघर्ष कर रहे हैं। और जब से वो इंडिया अलायंस बना था उस समय से लेकर के आज तक लगातार नेतृत्व की लड़ाई के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और अलायंस किस बात का है, आप देखिए पंजाब चुनाव हुआ, अभी हमारे राकेश जी कह रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के हमारे सहयोगी प्रवक्ता, 10 सेकंड। जब पंजाब का चुनाव होता है, जब दिल्ली का चुनाव होता है, किसी भी चुनाव में आप अपने क्षेत्रीय दलों के, जिनके साथ आप इंडिया अलायंस बना करके बैठे हैं, किसी भी चुनाव में आप, जब उनका क्षेत्रीय चुनाव होता है तो आप उनके विरोध में मैदान में डाल ठोंक देते हैं। तो कैसे आप उसका नेतृत्व कर रहे हैं, कैसे वो गठबंधन चलेगा, क्या विचारधारा है, ना उनकी कोई विचारधारा। डॉक्टर सुनील कौशिक हमारे बीच में वरिष्ठ पत्रकार, उनसे भी एक टिप्पणी जरूरी है। सुनील जी, क्या इंडी गठबंधन के अंदर पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद कुछ हलचल दिख रही है? अलग अलग पार्टी के नेता बयान दे रहे हैं, इशारों में बहुत कुछ कह रहे हैं, और यहाँ पैनल पर मौजूद कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने तो ये भी कह दिया कि हाँ, सपा के साथ गठबंधन है और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ेंगे यूपी में। अब बताइए, कांग्रेस पार्टी अपना स्वयंभू नेतृत्व की बात कर रही है उत्तर प्रदेश के अंदर। देखो, अखिलेश यादव जी ने जो कहा, और अखिलेश यादव जी ने पश्चिम बंगाल का दौरा किया, और अखिलेश यादव जी ने जो ट्वीट किया, उसके तमाम मायने हैं। न तो ममता बनर्जी चुनाव लड़ने के लिए आ रही हैं, और न स्टालिन साहब चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं। सीधा का सीधा वो कांग्रेस को एक संदेश था कि हम साथ नहीं छोड़ते। और साइकोलॉजिकल हर राजनीतिक दल चुनाव से पहले अपने गठबंधन साथी पर बढ़त बनाने के लिए ये सब चीज़ें चलती हैं। ये पहली बार नहीं हो रहा है, और अखिलेश यादव भी वही कर रहे हैं कि कांग्रेस पर एक ऐसा दबाव बने कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में बहुत अधिक संख्या में सीटें न मांगे, अपने हिसाब से समाजवादी पार्टी जो सीट दे दे उन पर कांग्रेस चुनाव लड़े ईमानदारी से। जो भी राजस्थान, मध्य प्रदेश में हुआ समाजवादी पार्टी के साथ, हरियाणा में जो हुआ, अखिलेश नहीं भूलते। अखिलेश भूलने वाले नेताओं में से नहीं है। अखिलेश सब समझते हैं। शिवपाल सिंह यादव को अभी तक माफ अखिलेश जी ने नहीं किया, जहाँ कोई कुछ भी कह ले। और तमाम ऐसे एग्जाम्पल हैं आस्था जी, जो अखिलेश यादव जी ने के मन में जो ठान लिया वो ठान लिया, और जिनके बारे में तमाम ऐसी टिप्पणी की गई हों। आज ही देखिए, आज कांग्रेस के सांसद ने कहा, सीधा सीधा समाजवादी पार्टी को दे दिया, इशारों में समाजवादी पार्टी देख ले भारतीय जनता पार्टी ने छोटे राजनीतिक दलों के साथ क्या किया है। तो ये सब चीजें इशारों में चलेंगी। लेकिन 2027 का चुनाव पश्चिम बंगाल के चुनाव के नतीजे के बाद बहुत मुश्किल भरा हो गया है। ये समाजवादी पार्टी समझ रही है। समाजवादी पार्टी के साथ जो भी गठबंधन में होंगे, इंडी गठबंधन कहें या कुछ भी कहें, जो भी साथी होंगे, क्योंकि मैं नहीं मानता कि इंडी गठबंधन चुनाव लड़ेगा, क्योंकि बार बार सारे बड़े नेता कहते हैं कि लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन बना था, विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन नहीं बना था। लेकिन फिर भी यदि इंडी गठबंधन उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगा तो ये उनकी मर्जी है। ठीक है। लेकिन अखिलेश जी भी समझ रहे हैं, कांग्रेस भी समझ रही है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव इतना आसान अब नहीं रहा। पश्चिम बंगाल की राजनीति और पश्चिम बंगाल की विरोध की राजनीति, टीएमसी के कार्यकर्ताओं में जो जोश है वो उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं में किसी पार्टी में जोश नहीं देखता। जितना मैंने पश्चिम बंगाल को समझा है, कई चुनाव मैंने जाकर के वहाँ देखे हैं, उसके यह तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं में इतना जोश नहीं है। इसी बात को लेकर के राजनीतिक दलों में हलचल है। क्या पश्चिम बंगाल की तरह ब्लूप्रिंट बना के भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा तो निश्चित तौर से 2027 का चुनाव समाजवादी पार्टी के लिए बहुत मुश्किल भरा होगा। शौर्य जी, कांग्रेस, आप डिस्कनेक्ट हो गई थी। कांग्रेस के प्रवक्ता ने पैनल पर अभी कहा कि नहीं, हमारा गठबंधन चल रहा है और उत्तर प्रदेश के अंदर भी समाजवादी पार्टी के साथ राहुल गांधी जी के नेतृत्व में मिलकर हम चुनाव लड़ेंगे। अब बताइए इसके क्या मायने हैं? इमरान मसूद ने क्या कहा वो तो मैंने आपको बता ही दिया। छोटे दल कहकर वो संबोधित कर रहे हैं कि बीजेपी छोटे दलों को खा जाती है, राहुल गांधी नेतृत्व कर सकते हैं।
क्या चल रहा है आपके और कांग्रेस के बीच में? सपा बहुत संभल संभल कर बयान दे रही है कि नहीं नहीं गठबंधन है, नहीं नहीं हम सब साथ हैं, लेकिन कांग्रेस तो अपने इरादे साफ जाहिर कर रही है। जी देखिए, एक जगह पे जीत हासिल उन्होंने की है और बहुत अच्छी जीत हासिल की है, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि गठबंधन की हमारी जो आप कह लीजिए 2024 में हमारा गठबंधन दिखा, 2024 के भी इलेक्शंस में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों के जितने कार्यकर्ता थे सबने साथ में चल के घर घर वोट मांगने का काम किया है और बहुत अच्छे से ये चुनाव लड़ा, जिसका नतीजा 2024 का सबके सामने है। समाजवादी पार्टी का होने के नाते और तो और उत्तर प्रदेश का नागरिक होने के नाते मैं ये समझती हूँ कि जिस तरीके से अपने पीडीए के एजेंडे को लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी चल रहे हैं और हर वर्ग को जोड़ने का काम कर रहे हैं, तो ये बहुत सराहनीय है। और मैं ये मानती हूँ कि जिस तरीके से सुहेल देव पार्टी के लोग या राजभर जी के कांग्रेस लोग ने आपको इतना अनकंफर्टेबल तो कर ही दिया है कि अब भी आप लोग संभाल कर बोल रहे हैं, बहुत बच कर बात कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने तो खुल करके अपना तेवर दिखाना शुरू कर दिया। अब इससे ज्यादा क्लैरिटी और क्या होगी कि उनके नेता ये कह दे कि भाई बीजेपी छोटे दलों को खा जाती है, अब भी भाजपा को समझ में नहीं आ रहा। राहुल गांधी अखिलेश यादव तो मिला है कि भाई ठीक है हम लोग मुश्किल में साथ नहीं छोड़ते। राहुल गांधी जाएंगे क्या वेस्ट बंगाल? कांग्रेस का दफ्तर ही टीएमसी वालों ने कब्जा रखा था वहां पर। जी देखिए, जो भी हो स्टेटमेंट उन्होंने जो भी दिया नहीं दिया, उनको भी ये समझना चाहिए कि 2024 के जो भी नतीजे सामने आए हैं वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन होने का ही नतीजा है। और मैं ये समझती हूँ कि आज जितनी भी छोटी छोटी पार्टियां यहाँ पे आप ओपी राजभर जी की बात कर लीजिए, इन लोगों को आगे बढ़ाने वाली समाजवादी पार्टी रही है। ये लोग उसमें के लोग हैं कि जहां जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं और आज जाकर स्टेटमेंट्स देते हैं। तो आप ये देखिए कि पीडीए के तहत जिस तरीके से माननीय अखिलेश यादव जी ने हर वर्ग को साथ में जोड़ने का काम किया है और आगे उनकी मुहिम बढ़ रही है, वो कहीं से भी अचूक नहीं रहेंगे 2027 के इलेक्शंस में। और जिस तरीके से आज इन्होंने कहा कि अपने के सगे नहीं होते हैं, ये नहीं होते हैं, भाई भारतीय जनता पार्टी वाले जितने भी लोग हैं इनका ये एक सिर्फ एजेंडा, कोई भी भारतीय जनता पार्टी का एक इंसान बताइएगा, एक कार्यकर्ता, नेता, विधायक, मंत्री बताइएगा जो नॉर्मल जितने भी एजेंडाज, पब्लिक एजेंडाज हैं, चाहे वो हेल्थ रिलेटेड हो, चाहे कोई भी महिला आज प्रसव के दौरान उसको तकलीफ होती है, बाहर वो डिलीवरी करने के लिए मोहताज हो जाती है, उसको बेड नहीं मिलता है, बच्चियों का बलात्कार करके, मैं जिस जिले से आती हूँ, गाजीपुर जिले से आती हूँ, एक विश्वकर्मा समाज की बेटी का बलात्कार हो जाता है, उसके साथ गंदगी होती है और अन्य बिरादरी के लोग उसको छुपाते हैं और यही राजभर पार्टी के नेता जाकर के उनको पैसा देते हैं। चुनाव में आप उठाइए, लगातार इनका जिक्र आप करते रहिए, बिल्कुल जिसके साथ नाइंसाफी हुई नहीं, बिल्कुल चुनाव में उठाएंगे, लेकिन मैं ये समझती हूं एक बार विषय पर उत्तर प्रदेश में राकेश त्रिपाठी जी, क्या ये बीजेपी या फिर एनडीए का नैरेटिव है कि भाई इंडिया गठबंधन में फूट? हर राज्य में चुनाव के नतीजों के बाद जब जब आपकी जीत होती है आप कहते हैं इंडिया गठबंधन में फूट, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, चाहे उसके बाद राज्यों के चुनाव हो और पश्चिम बंगाल का चुनाव, एक बार फिर से इंडिया गठबंधन में फूट। वो तो कह रहे हैं हम सब साथ साथ हैं। नहीं, केवल गठबंधन में नहीं फूट है, पार्टी के भीतर भी फूट है। सौर्य सिंह जी ने कहा कि भाजपा एक राज्य जीत गई, एक राज्य नहीं जीती भाई, आप अपने राजनीतिक ज्ञान को ठीक करिए। असम की लैंडस्लाइड विक्ट्री को आप अपने आप दरकिनार कर रही है क्या? केवल बंगाल का परिणाम नहीं है। हाँ, बंगाल के परिणाम की चकाचौंध से शायद आंखें ऐसी हो गई हो कि बाकी परिणाम आप नहीं देख पा रहे हो। असम में भी बहुत लैंडस्लाइड विक्ट्री हिमंता विश्व शर्मा के नेतृत्व में लेकर के आए और तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंटेज 11 हुआ। हम केरला में भी 3 सीटें जीत करके आए हैं। भारतीय जनता पार्टी का आज जिस प्रकार का प्रभाव पूरे देश भर में दिखाई दे रहा है, वो मुझे लगता है शायद समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता शायद हो सकता है उत्तर प्रदेश के बाहर कहीं जाते नहीं हो और गाजीपुर की जिस घटना का झूठ जिक्र करने का काम किया, उन्होंने कहा कि विश्वकर्मा समाज की समझना पड़ेगा कि मैंने ये बोला किसके लिए। बार बार इस बात की चिकित्सकीय पुष्टि हो रही है कि वहां पर बलात्कार नहीं हुआ है, उसके बावजूद आप जानबूझ करके इस बात को कह करके एक वातावरण, फेक नैरेटिव फैलाना, झूठ फैलाना, अफवाह फैलाना, ये तरीका बंद करना। जो परिवार और है, यही कारण है कि भी झूठ बोल रहा है, वो परिवार कह रहा है कि पोस्टमार्टम में जो चीजें उन्होंने डिमांड की वो उनको नहीं मिली, वो चीजें उनको नहीं दी गई। शौर्य जी, राकेश जी कंप्लीट करें तो सही बात कीजिए। एनसीआरबी के डेटा आप देख लीजिए, आज ही रिलीज हुए हैं। एनसीआरबी के डेटा कह रहे हैं कि देश भर में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में सबसे ज्यादा अगर सजाएं कहीं हुई हैं तो वो उत्तर प्रदेश में हुई है।
तकरीबन 67% मामलों में आज उत्तर प्रदेश में सजा हुई है। यह उत्तर प्रदेश ने एक रिकॉर्ड कायम किया है और देश भर में तमाम राज्यों के लिए रोल मॉडल बनकर के उत्तर प्रदेश उभरा है, जहां लूट के मामले में, डकैती के मामले में, हत्या के मामले में, बलात्कार के मामलों में आज किस तरह से गिरावट आई है। उत्तर प्रदेश में आज रूल ऑफ लॉ लागू हुआ है, कानून का शासन लागू हुआ है और इसी रूल ऑफ लॉ को तलाशते हुए आज पश्चिम बंगाल की जनता ने वहां भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल के बटन को दबाया है। क्योंकि किस तरह से टीएमसी पार्टी की वहां गुंडागर्दी थी, किस तरह से अरविंद केजरीवाल का भ्रष्टाचार दिल्ली में था, जिसके कारण जनता ने वहां भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार किया है। भारतीय जनता पार्टी ने आज भय को और भ्रष्टाचार को पूरी तरह से समाप्त करने का काम किया है और इसीलिए एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी की अलग अलग राज्यों में न केवल विस्तार कर रहा है बल्कि अपनी सरकारें बारंबार रिपीट कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 37 वर्षों के बाद रिकॉर्ड तोड़ा कि नहीं तोड़ा हमने? गुजरात में लगातार एक अपराजय दुर्ग हमने बना दिया कि नहीं बना दिया? मध्य प्रदेश में लगातार बार बार भाजपा की सरकारें रिपीट हो रही हैं। आप इन सत्य से कब तक मुंह मोड़ते रहेंगे? पगल के राज्य उत्तराखंड में कैसे भारतीय जनता पार्टी दोबारा सरकार रिपीट करके आई है? इन सत्य को स्वीकार करिए और याद करिए कि क्यों समाजवादी पार्टी 14 में चुनाव हारी, 17 में चुनाव हारी, 19 में चुनाव हारी, 22 में चुनाव हारी, निकाय चुनाव हारी, पंचायत चुनाव हारी, उपचुनाव हारी, बार बार चुनाव हारे। कुलभूषण जी, देखिए, मैंने पहले भी कहा था, हमारा गठबंधन पूरी तरह से मजबूत है। भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर अपने सहयोगियों को निगलने का काम करती है। जुमले की पार्टी है, झूठ की पार्टी है, हर चीज को उसी तरह से बोलेंगे। इंडिया गठबंधन हमेशा मजबूत था और 24 में उत्तर प्रदेश में कहीं ऐसा तो नहीं है इंडिया गठबंधन तभी तक आपके कहने में मजबूत है जब तक कि उसका नेतृत्व राहुल गांधी करें, जैसा आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे। आस्था जी, निश्चित तौर पर राहुल गांधी के ही नेतृत्व में इंडिया गठबंधन के सभी नेता साथ खड़े हुए हैं। अच्छा। और आपने देखा कि तस्दीक कर रही हैं आप इस बात की? संसद में राहुल गांधी के नेतृत्व में संसद में भारतीय जनता पार्टी को मजबूर किया जा रहा है। जो अपराजेय मोदी जी है वो अभी हारे हैं, अभी पार्लियामेंट में दिन नहीं हुए हैं। 24 में हमने गठबंधन में साथ खड़े होके उत्तर प्रदेश में भाजपा को हराया है, लेकिन अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, अपने मुंह चाहे जो भी कह लो, ये भारतीय जनता पार्टी की आदत हो सकती है। हमारे यहाँ लोकतंत्र है, सब लोग अपनी बात कहते हैं, सब लोग विचार करते हैं और हम लोग राजनीतिक विचारधारा के रूप में एक साथ हैं। हम लोग कोई अवसरवादिता पे नहीं, भारतीय जनता पार्टी की तरह से कोई डर दिखा के किसी का समर्थन ले लो, किसी को डर दिखा के सांसद दूसरे के तोड़ के शामिल कर लो, कोई पार्टी तोड़ लो, ईडी का छापा पड़ता है, उसी समय वो सांसद आके आपकी पार्टी में शामिल हो जाते हैं, विलय हो जाता है। ये तो पूरे देश को दिखाई पड़ रहा है कि किस तरह से एजेंसियों का दुरुपयोग करके आप विपक्षी वही आरोप जो आप लोग हर चुनाव के बाद लगाते हैं। चुनाव कि जब एक एक करके फेज में वोटिंग कंप्लीट हो जाती है तब से आप लोग ये आरोप लगाना शुरू करते हैं और जिस दिन नतीजा आ जाता है उसके बाद तक आप लोग ये आरोप लगाते हैं। सुनील कौशिक जी, क्या वाकई इंडिया ब्लॉक के अंदर, मतलब जैसे कांग्रेस पार्टी कह रही है अपनी इच्छा आकांक्षा वो जता रही है खुल के, आप देखिए जो बहुत सारी पार्टियां हैं बीजेपी के अंदर भी, मतलब जो एनडीए के साथ में है, हर किसी की आकांक्षा हो सकती है कि भाई अब सीटें ज़्यादा चाहिए। सुभाषपा भी मांग सकती है, गाए बगाए बयान भी आते रहते हैं और अपना दल ऐस है, उसकी भी ख्वाहिशें हैं कि सीटें बढ़ा के चाहिए। संजय निषाद हैं, उनकी भी कुछ मनपसंद सीटें हैं। तो अगर सवाल इंडिया ब्लॉक पे उठ रहा है कि भाई कांग्रेस ज़्यादा सीटें मांग रही है, सपा कितनी सीटें देगी, कौन सी देगी, क्या ये इतने बड़े टकराव की वजह बन सकता है कि यूपी में दोनों अलग अलग राह पकड़ लें? और एनडीए की बात करें तो क्या वाकई अपने जो घटक दल हैं या अपने सहयोगी दल हैं उन सबकी आकांक्षाओं को पूरा करेगी बीजेपी? देखिए, आज तक 2027 के चुनाव तो अभी बहुत दूर है। अभी 1 और 2 महीने रुकिए, ममता बनर्जी को दिल्ली कूच करने दीजिए और जब वो राज्यसभा सदस्य बनेगी तब कांग्रेस के लिए स्थिति पैदा होगी कि आखिर में इंडिया गठबंधन में नेतृत्व कौन करेगा। अभी ये तय तो नहीं हुआ, मैं तो डॉक्टर साहब के मुंह से सुन रहा हूँ कि राहुल गांधी के नेतृत्व में ही इंडिया गठबंधन चल रहा है। 4 से 5 मीटिंग हुई है, मैंने नहीं सुना कहीं ऐसा कोई प्रस्ताव पास हुआ है इंडिया गठबंधन में कि राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। लेकिन निश्चित तौर से ये बात बहुत महत्वपूर्ण है और इसलिए महत्वपूर्ण है कि ममता बनर्जी उन राजनीतिज्ञों में नहीं है जो आराम से बैठेंगे। यही कांग्रेस के लिए हलचल पैदा करने वाली स्थिति है। और इनके जो पश्चिम बंगाल के चौधरी साहब बड़े नेता हैं, उन्होंने कल स्वीकार किया है, चुनाव आयोग को धन्यवाद दिया, केंद्रीय बल को धन्यवाद दिया। और डॉक्टर त्रिपाठी जी को नहीं पता होगा, 380 ऐसे कार्यालय हैं कांग्रेस के जिनसे टीएमसी पे कब्जा कर रखा है। 380, जो लगभग जब से सरकार आई है तब से आज तक एक ऐसा कार्यालय नहीं हुआ जिस पर कांग्रेस कब्जा हटा पाती।
तो वहां तो पश्चिम बंगाल के नेता बताएंगे सारी चीजें खुल करके। पश्चिम बंगाल के कांग्रेस नेताओं को सुनते होंगे यदि राष्ट्रीय नेतृत्व के लोग, राहुल गांधी खड़गे साहब, तो निश्चित तौर से सारी जानकारी मिलेगी कि टीएमसी ने कांग्रेस के साथ वहां क्या किया है, क्या नहीं किया है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि 2027 के चुनाव से पहले ममता बनर्जी की भूमिका बढ़ाने का काम अखिलेश यादव जी करेंगे। तमिलनाडु से जो हारे हैं उनकी भूमिका बढ़ाने का काम करेंगे, और यदि ऐसा होता है तो कांग्रेस बैकफुट पर होगी उत्तर प्रदेश के चुनाव में, और जो समाजवादी पार्टी सीटें देगी उस पर कांग्रेस को संतुष्ट होकर के चुनाव लड़ना पड़ेगा। कुलभूषण जी, देखिए, निश्चित तौर पर हम अपने सहयोगियों का सम्मान करते हैं और उनके साथ मिलकर लड़ाई लड़ रहे हैं। 24 में हमने उत्तर प्रदेश में जिस तरह से लड़ाई को जीता है वो से कोई नहीं झुठला सकता। 27 में भी हम जीतने जा रहे हैं। अखिलेश जी और राहुल जी के बीच कोई भी किसी तरह का तकरार नहीं है, और राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है कि क्या हमारा गठबंधन होगा और कितनी सीटों पर कौन लड़ेगा। वो निश्चित तौर पर वार्ता चल रही है, शीर्ष नेतृत्व उस पर विचार कर रहा है, कोई भी फूट नहीं है। यह नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी बना रही है और ये बनाते रहेंगे, लेकिन 27 में उत्तर प्रदेश से इनका पराभव शुरू होगा। और जो इनको, जहां उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करते हैं, अभी हमारे साथी राकेश जी कह रहे थे कि हम यहां रिपीट कर रहे हैं, हम वहां रिपीट कर रहे हैं। अब आप देखिएगा कि उत्तर प्रदेश की जनता आपको बताएगी कि झूठ का सहारा। ठीक है, चलिए लास्ट कमेंट राकेश जी। अब आपका सच सबके सामने आने वाला है और आपको वापस जाके मठ में ही बैठना होगा। ठीक है राकेश जी, लास्ट कमेंट। चलिए, हो गया। कुलभूषण जी, मुझे लगता है डॉक्टर कुलभूषण त्रिपाठी जैसे साहसी कार्यकर्ताओं को कांग्रेस पार्टी को सम्मानित करना चाहिए। जितने साहस के साथ अभी भी ये दम भर रहे हैं, मुझे लगता है इतना साहस अब कम कांग्रेसियों में बचा है, क्योंकि एक के बाद एक लगातार इतनी पराजय जिसके खाते में हो। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की बैसाखी की अगर न होती तो ये बात सही है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी बिल्कुल उसी मृतप्राय अवस्था में हो जाती। देखिए ना, आज उत्तर से लेकर के दक्षिण तक कांग्रेस पार्टी की क्या अवस्था बची है, और उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी का रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। वाचालता अभी कम नहीं हुई, उसके बाद भी अभी भी इस बात से सत्य को स्वीकार नहीं कर रहे। भी है, हिमाचल में भी है, बस एक ही राज्य बचा है वहां, और एक हिमाचल बचा है। आप निश्चित रहिए, हिमाचल भी आपके हाथ से बहुत जल्दी ही जाएगा। अब देश भर में आपको केरल के रास्ते वहीं आप सीधे अरब सागर तक पहुंच जाएंगे। आप निश्चिंत रहिए, कांग्रेस पार्टी का उत्तर प्रदेश नहीं है 27 के चुनाव में, लेकिन उससे पहले बहुत से सियासी समीकरण, बहुत सारी राजनीतिक बयानबाजी, अतिशयोक्ति, आकांक्षाएं, बहुत कुछ देखने को मिलेगा। आप सभी का धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो महाबहस में बस इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।